भाई अभी जस्ट मैं वन पीस के ऑफिशियल चैप्टर की ट्रांसलेशन पढ़ के आया हूँ, जो कि रिसेंट चैप्टर था 1149 की। और भाई उसको पढ़ने के बाद मैं सिंपल ये कह सकता हूँ कि चैप्टर के अंदर इतना कुछ है ना भाई, यू कांट अंडरस्टैंड दिस शिट राइट नाउ। लेट्स रोल द इंट्रो। भाई मेरे से वेट नहीं हो रहा भाई चैप्टर को आगे पढ़ने का। तो यप भाई चैप्टर के कवर पेज के अंदर वी गो टू सी कि यहाँ पे एक मेड कैफे के अंदर हम सारे बैठे हुए हैं, जहाँ पे लूफी हर बार की तरह खाना खा रहा है एंड जोरो भी है वहाँ पे एंड बाकी सारे स्ट्रॉ हैट हैं। चैप्टर का कोई कवर पेज नहीं, चैप्टर सीधा वैसे नॉर्मली स्टार्ट हुआ है। हम देखते हैं कि बस स्ट्रॉ हैट्स काफी ज्यादा शौक है। स्ट्रॉ हैट्स भी नहीं मैं कह सकता, जो जिन लोगों को गंको ने बांध रखा था वो सारे स्ट्रॉ हैट्स काफी ज्यादा शौक में है। उसके बाद भाई गवान यहाँ पे एकदम हार्डेस्ट एंट्री मारते, जहाँ पे सोमोरस की फटके चारों भी पड़ी है इस टाइम करेंटली। एंड भाई वो सोमोरस के अंदर अटैक्स मारते, सोमोरस अपने आपको बैरियर से बचाता है। बट उसके बाद भाई सोमोरस कहते हैं कि माउंटेन ईटर तू यहाँ पे वाफ में क्या कर रहा है अभी। और बट भाई वहाँ पे वो कहते हैं कि भाई हम ऐसे ही आ जाते रैंडमली ब्रो, अब तो तेरी ऐसी तैसी करनी पड़ेगी मुझे। एंड रॉबिन वहाँ पे कह रहे कि शायद से हमको जाना चाहिए भाई गबान की हेल्प करने, बट भाई जीम्बेस को मना कर देता कि एक काम कर, नहीं तू यहीं पे रह क्योंकि भाई ये डेंजरस फाइट होने वाली। थ्रोन रश करके भाई सोमरस अटैक मारते हैं, बट भाई गबान एक बहुत फास्टेस्ट मूव दिखाते हुए गर्दन उड़ा देता है। मतलब आई डोंट नो ये गर्दन का पार्ट है नहीं है, बट या उसके शोल्डर से नीचे वाले पार्ट को वो काट के अलग कर देता है, जहाँ से भाई वो दोबारा से रीजनरेट तो नहीं कर पाने वाला भाई सोमरस। एंड वहीं पे भाई वो गिर जाता है। उसके बाद भाई गवान यहाँ पे एक सेकंड भी नहीं रुकता, वो ऐसे भागता हुआ निकल जाता है। वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते कि वो कहाँ जा रहा है। एंड जैसे गवान भागता है ना, उसके पीछे चॉपर भी भागता है। बट भाई सारे स्ट्रॉ हैट्स कंफ्यूज है कि चॉपर क्यों भाग रहा है गवान के पीछे। बट चॉपर गवान के पीछे इसलिए भाग रहे क्योंकि उसको गवान से इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसने सोमरस को ऐसे कट कैसे करा। उसके बाद हम भाई सिंपली यहाँ पे देखते कि लाइब्रेरीज एंड स्कूल जल चुकी है, जो कि क्लनगम ने एरोज मार के जला दी है। यहाँ पे काफी सारे लोग सैड है। एंड वहीं पे भाई रॉबिन भी काइंड ऑफ बहुत ज्यादा सैड है कि भाई लाइब्रेरी जल रही है एंड सोल के भी आंसू आ रहे हैं। उसके बाद जब हम गंको वाले पैनल पे जाते तो भाई जो रोनिया लड़की उस एरो के ऊपर खड़ी हुई थी, वो रोनिया काफी ज्यादा सैड लाइंस बोलती है एल्बाफ के सिटीजन्स को कि भाई प्लीज मेरे को माफ कर देना कि मैं अभी तक जिंदा बच गई हूँ, क्योंकि मेरे चक्कर में एल्बाफ कितनी सारी नॉलेज डिस्ट्रॉय हो चुकी। एंड भाई बट स्टिल वहाँ के उसके फ्रेंड्स कह रहे थे कि रोनिया तू ऐसे मत बोल, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तू हमारी अब भी दोस्ती है। एंड वहाँ पे काफी सारे लोग उसके ऊपर हमला करने भी आ रहे थे। पर पीछे से एक बंदा बहुत तेज भागता हुआ आ रहा होता है, जो कहता है कल्चर, हिस्ट्री, चिल्ड्रन, इवन मिलिट्री माइट, यू लॉट हैव नो राइट टू टेक इट अवे। जहाँ पे गंको देख के कहते कि भाई ये एक रॉजर्स क्रू का मेंबर यहाँ पे क्या कर। गबान हमें बहुत तेजी से आता है। भाई गबान को देख के कोलन कहता है, एंड भाई गबान को देख के ना कोलन सबसे पहले चिल्लाते कि भाई पापा आप आ गए। एंड उसके बाद भाई वो सबको बताते कि भाई देखो ये मेरे पापा आए, भाई हम सबको सेव कर लेंगे। बट उसके बाद ही गंको अपनी पूरी फास्टेस्ट मूव दिखा के कोलन के नेक के ऊपर अपने ब्लेड को रख लेती। इसके बाद भाई गबान बहुत तेज स्पीड से गंको के ऊपर अटैक करने वाला, बट भाई गबान वहाँ पे कोलन को कहता है कोलन रुक जा, एक सेकंड रुक जा, तू स्ट्रॉन्ग किड है, तू मतलब इतनी जल्दी हार मत मानियो। एंड यहीं से चैप्टर का नाम भी क्लियर होता है कि क्यों चैप्टर का नाम 1 सेकंड था। बट कोलन यहाँ पे कहते कि भाई डैड मैं वॉरियर हूँ, आप इसको डिफीट कर दो, मुझे कुछ नहीं होने। एंड वहीं पे गबान को एक फ्लैशबैक दिखता है कि जब कोलन बॉर्न हुआ था तो वो एंड रिप्लिक कितने ज्यादा खुश थे कोलन को देख के, क्योंकि वो उनका पहला बच्चा था। एंड उसके बाद भाई इवन दो रिप्ली भी पीछे से कहती कि भाई प्लीज कोलन को सेव कर लेना। एंड वहीं पे गबान बहुत तेज की एक अटैक मारने वाला होता है, बट स्टिल वो एकदम से रैंडमली अपनी एक्स को ड्रॉप कर देता है। वो कहता है कि मैं गिव अप कर चुका हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला तेरे को, प्लीज कोलन कुछ मत करियो। एंड वहीं पे भाई अपने एरोस का यूज करते हुए गंको गबान को नीचे फेंक देती ट्री की ब्रांच। एंड गबान वहाँ पे गिर चुका है। पैनल को देख के लगता है कि भाई गबान को बहुत बुरा डैमेज हुआ है, बट आई डोंट नो ये मरा तो नहीं होगा वैसे। उसके बाद भाई चैप्टर के एंडिंग पैनल्स चल रहे थे, जहाँ पे कोलन बहुत ज्यादा दुखी है कि उसके पापा को ऐसे फेंक दिया गया। बट कोलन की डैडी तेज आवाज सुन के भाई एकदम से गंगो को एक फ्लैशबैक से याद आ रहा। फ्लैशबैक के अंदर भाई हम लोग ये सिंपली देख सकते हैं कि भाई कोलन किसी को फादर कह रही थी। एंड वहीं पे हमें एक लेजेंडरी लाफ दिखती है, जो वन पीस की गोटेड लाफ भी मानी जाती है, जो कि ब्रूक की लाफ है। जहाँ पे भाई हम देखते हैं कि भाई ब्रूक एंड गंको पहले भी मिल चुके हैं। एंड आई गेस ब्रूक एंड गंको का थोड़ा बहुत ऐसा रिलेशन था कि ब्रूक गंको सबने पायरेट एरा के अंदर मिला होगा, कि जब ब्रूक अपने किसी रैंडम एस आइलैंड पे गया होगा तो वहां पे उसको एक लड़की दिखी होगी जो कि गंको, जहाँ पे ब्रूक उसको कहता है कि यू सी माई ड्रीम टू बी बिकम द पायरेट। एंड भाई वहीं से भाई वो भागती हुई जाती है ब्रूक को फ्री करने। एंड वो सोचती कि क्या वो बंदा सही में ब्रूक था। एंड यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि वो ब्रूक को उस टाइम इसलिए नहीं पहचान पाती क्योंकि भाई अब वो लिटरली एक स्केलेटन है और उसने उसको ह्यूमन फॉर्म में देखा था, तो इसलिए वो कंफ्यूज हो गई। बट वो जाते उसके बाद भागते हुए कहती है ब्रूक क्या ये तुम थे। बट स्टिल पीछे से एक आवाज आती है जो कि लिटरली ये ईमू की आवाज है, जहाँ पे हम सिंपल ये सारी चीजें देख सकते हैं
कि भाई ईमू ने कुछ क्या है कि भाई मैंने तुमको एक काम दिया था पर तुमसे वो एक काम भी ढंग से नहीं हुआ, जहाँ पे भाई किलनगम की हालत खराब हो चुकी है। ये सारी बातें सुन के किलनगम एकदम फटके चार, किलनगम की एकदम फटके चार हो चुके हैं कि भाई ईमू आ चुका है सीन के अंदर। और भाई ईमू यहाँ पे बताते कि होली लैंड इस टाइम फ्लेम्स के अंदर जल रहा है और यहाँ पे हमें और भी वॉरियर्स चाहिए जो कि इनको हमें बचा सके। एंड वहीं पे भाई दोबारा से लास्ट का क्रेजीस्ट पैनल गंगो के ऊपर जो आता है कि जो ईमू ने प्रॉपर्ली गंगो की बॉडी के ऊपर दोबारा से टेक ओवर कर लिया एंड अब वो काफी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देगी। इसी के साथ भाई चैप्टर खत्म हो चुका है। चैप्टर मुझे बहुत ज्यादा गोटेड लगा था भाई एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत पसंद आया भाई चैप्टर के अंदर अभी तक लूफी, ज़ोरो एंड कोई भी अभी तक अंडरवर्ल्ड से ऊपर नहीं आया, बट आई गेस सीन अब और ज्यादा क्रेजी होने वाले क्योंकि अब हमें लिटरली पावर्स दिखने वाली ईमू की काइंड ऑफ थोड़ी थोड़ी। और मुझे लगता है कि भाई बहुत जल्दी, मुझे लग रहा था कि चैप्टर के अंदर हमें होली लैंड भी लेके जाएंगे जहाँ पे हमें दिखाएंगे कि कैसे वहाँ फ्लेम्स लग रही है, बट यह चैप्टर के अंदर हमें बताया गया है, हम वहाँ पे गए नहीं है। आई गेस बहुत जल्दी हम मरीजवास भी जाएंगे जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन ये भाई फ्लेम्स लगा रहा है। आई गेस साबो ही होगा और भाई ड्रैगन का भी सीन आने वाला है। बाकी लूफी ज़ोरो जब आएंगे तो जमाल तब तो मचने वाला ही है। इसी के साथ भाई आई गेस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत जल्द मेरे 5 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले, ऑनेस्टली 9 to 7 सब्सक्राइबर्स बचे हैं मेरे, सो भाई प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर देना। इसके साथ मैं फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलता हूं आप लोगों को, तब तक के लिए पीस।